ठीक है। आचार्य जी, बहुत सारे सवाल है और उन सवालों में एक तो जो अरविंद जी ने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए शुभंकर है। लेकिन जो दूसरी बात जो विजय जी ने कही है, जिस पर हेमंत पुरी भी इशारा कर रहे हैं और प्रोफेसर रविकांत ने भी इशारा किया है, वो दरअसल ये इशारा किया है कि राहुल गांधी ने एक काम तो अच्छा किया कि जो एंटी हिंदू इमेज बनी थी उससे निकल गए हैं। लेकिन वो जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। आचार्य जी, अपने को अनम्यूट करके आप बात करें। जी बोलिए। देखिए, एक तो मैं जो बीजेपी के हमारे अरविंद सिंह जी हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मेरी बात को काटा। उन्होंने कहा कि महाभारत जो है वो धर्म का युद्ध था, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध था, सत्ता का युद्ध नहीं था। मैं इससे सहमत नहीं। जो कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वही कृष्ण अर्जुन से फिर बाद में कहते हैं कि अगर तू जीतना चाहता है तो सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सभी धर्मों को छोड़ और मेरी बात मान, मैं तुझे विजेता बनाऊंगा। नंबर एक। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व पर हम अपना कब्जा नहीं करना चाहते। हम हिंदुत्व पर अपनी अतिक्रमण नहीं करना चाहते बीजेपी की तरह। लेकिन ये जो विजय त्रिवेदी जी बात कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने उस कलंक को मिटाने का प्रयास किया है और उसके सामने जो उसके रिजल्ट आ रहे थे आशुतोष जी, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर संवाद, संपर्क, समन्वय का एक शतरंज है सियासत। संवाद, संपर्क, समन्वय का शतरंज है सियासत। तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें सब चीजें पूरी हो रही हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि इस देश के लोकतंत्र को हमने 1947 के बाद, 1950 के बाद जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमने उसूल बनाए, सिद्धांत बनाए, संविधान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब बातें की, लेकिन इलेक्शन भावनाओं पे हुआ। पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, और उसके बाद इंदिरा गांधी के एसोसिएशन के बाद में, उसके बाद में वीपी सिंह का जो एक उन्माद पैदा हुआ कि राजीव गांधी जो है वो मिस्टर क्लीन नहीं है, भ्रष्टाचार है, और आज तक उसके बाद ये सब होता चला आया। अगर सिद्धांतों पे चुनाव होता, देश की जनता करती, उसूलों पे चुनाव होता, तो माफ करना, टीएन शेषन नहीं हारते, मेट्रोमन सिरिधरन की जमानत जब्त नहीं होती, ये इरोम शर्मिला का बुरा हाल नहीं होता, और ये जितने भी ऐसे ऐसे बड़े आइकॉन थे ये अपने अपने, इनकी हालत क्या। जब हमें सिद्धांतों पे कोई वोट नहीं दे रहा, जब हमें उसूलों पे कोई वोट नहीं दे रहा, तो हम क्या, ये हमारी अक्लमंदी है कि साहब ये बीजेपी की पीछे है हिंदुत्व, इस पे हम नहीं खेलेंगे, और बीजेपी जीतती जा रही है, मैच पे मैच जीत रही है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो रही है। तो हमने सोचा कि ऐसे बल्लेबाज तैयार किए जाएं कि जो इस पिच पे ही खेलें। ठीक है, तो हमने वो बल्लेबाज तैयार कर दिया और हमने उसी तरह की बॉलर और उसी तरह के बैट्समैन अब हम ले आए हैं। नंबर एक। नंबर टू, अब प्रश्न आता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो ये अभी बात उठी कि साहब वो क्या तपस्वी बन जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। राहुल गांधी जी को जहां तक मैं समझता हूँ, आशुतोष जी भी समझते हैं, और देश की जनता भी धीरे धीरे समझ रही है कि राहुल गांधी में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत विशेषता है, वो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है। और राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि ये देश त्याग और तपस्या को सम्मान देता है। तो राहुल गांधी जी ने पहला त्याग किया, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। दूसरा इंपैक्ट, जो देश की जनता, एक होता है कि हम बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, हमारा वक्तव्य आ रहा है, लेकिन एक है कि हम अपने उन बयानों को अपने एक्ट में परिवर्तित कर रहे हैं। तो कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आपको आशुतोष जी साल भर पहले का खूब एक शो आपको याद होगा जिसमें हमारे बहुत से मित्र थे, वो कह रहे थे आचार्य प्रमोद की क्या बात कह रहे हो, राहुल गांधी तो फिर अध्यक्ष बनेंगे, तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा धड़ा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, मेरे खिलाफ मुझ पर अटैक भी कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा कि राहुल गांधी इस पद को अब स्वीकार नहीं करेंगे, पहली बार। दूसरा, मैंने खुद कहा कि भाई अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो प्रियंका गांधी को बना दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अध्यक्ष कोई दूसरा गांधी परिवार के बाहर का बनेगा। अब मैं तीसरी बात इंपॉर्टेंट आपके शो पे कह रहा हूँ आशुतोष जी, और शायद आप ही का शो था जो बहुत वायरल हुआ था। मैंने कहा था कि ये राजनीति की जो पिच है ये बीजेपी ने बदल दी है,
ऐसा लगता है, लेकिन अब देश ने ये पिच एक्सेप्ट कर ली है। अब अगले जो चुनाव राष्ट्र धर्म पे ही होंगे। तो जो पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लग गया है, वो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती हैं। अगर आपको सिद्धांत की बात करनी है, उसूलों की, जैसे 370 है, 370 मोदी ने हटाई, अमित शाह ने हटाई, भारत की संसद में जो हुआ 370, देश के 90% लोग चाहते हैं कि 370 हटना अच्छा काम था। तो मोदी का एप्रिसिएशन हुआ, देश ने एप्रिशिएट किया। तो सवाल इस बात का है कि जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो, उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो लाइन डायरेक्शन है, उसको थोड़ा सा रुख उसका जो बदला है, इसका फल आपको 2024 में देखने को मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ये समझा है कि ये देश त्याग चाहता है। मैं आपको आशुतोष जी बता रहा हूं, जो लोग ये ढपली बजा रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा को करने के बाद में अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित करना चाहेंगे, वो सब गलतफहमी में है। राहुल गांधी एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है। उसने संकल्प लिया है कि मैं इस देश से मोदी सरकार को हटा के छोड़ूंगा। किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी खुद ही ये कह दें कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कोई भी बने, लेकिन बीजेपी को हमें हटाना है। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो देश की जनता के सामने एक विकल्प पैदा होगा कि एक आदमी है जो पद के लिए सब कुछ करता है, एक आदमी है जो पद को छोड़ रहा है। महात्मा गांधी के पास कौन सा पद था, लेकिन पूजा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास कौन सा पद था, लेकिन पूजा गया। आज भी पूजे जाते हैं। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी का नाम आता है। ऐसे और बहुत से लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। मगर मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है आशुतोष जी, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा में 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और एक बात 10 सेकेंड और दे दो, कि बीजेपी किसी भी बयान से, किसी भी एक्ट से, ये जो बीजेपी, आप मेरे से पहले विद्वान सब कह रहे थे कि धर्म पर क्यों कर रहे हो बात, धर्म पर क्यों कर रहे हो, ये गलत फंस जाओगे, अभिमन्यु बन जाओगे, अर्जुन नहीं बन पाओगे, ये सब चल रही हैं चर्चाएं। मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी को अगर राहुल गांधी के हिंदुत्व से खतरा ना हो, तो बीजेपी सबसे ज्यादा जो हमला करती है राहुल गांधी पर, वो यही करती है कि वो हिंदू नहीं है, वो पारसी के बेटे हैं, वो इटालियन माँ के बेटे, सुनिए, इटालियन माँ के बेटे हैं। और वो बीजेपी जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान होती है, वो यही घटना है, यही बयान, यही काम है, जिनसे उन्हें लगता है कि हमारी जो भारतीय हिंदुत्व, इसमें सेंध लग रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।